हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी वैकेंसी निकली है, हालांकि इसका वैकेंसी जो अभी पिछले 6 महीने से 1 साल से अभी वैकेंसी निकल रहा है, तो इस बार भी एक अच्छा वैकेंसी है आपके लिए। इस बार भी एक अच्छा मौका है आपको फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी में फॉर्म फिल करने का और फिर से जॉब लगने का। सो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी का वैकेंसी फुल प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बागेश्वर टेक जॉब का। सो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जॉब में वैकेंसी पे आप जो क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे टोटल वैकेंसी जो मेंशन किया है यहाँ पे उन्होंने 490 यहाँ पे उन्होंने वैकेंसी मेंशन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि एडवर्टाइज अभी 2 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जारी किया था, तो उसी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे फुल प्रोसेस। सो जैसे कि टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे मेंशन किया है 490 उन्होंने वैकेंसी किया है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, तो आप जब से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट के हिसाब से अगर हम जानेंगे यहाँ पे, जैसे कि आर्किटेक्चर में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और आईटी इंजीनियर में, ऐसा इन सभी क्षेत्र के जो लोग थे, इन सभी क्षेत्र के जो जिनका ब्रांच था, और हालांकि मैकेनिकल का यहाँ मेंशन नहीं है कुछ भी, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उनका, जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था और जो आईटी इंजीनियरिंग था, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे ब्रांच वाइज वहाँ पे वैकेंसी मेंशन किया है, और टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 490 यहाँ पे वैकेंसी मेंशन है। तो सबसे पहले जो एजुकेशन का क्राइटेरिया उन्होंने बताया यहाँ पे, तो सीरियल नंबर फर्स्ट जो है, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है आपका इंजीनियरिंग में, और जैसे कि यहाँ पे आपका गेट अपीयर होना चाहिए आपका 2024। सो इसके लिए आपका गेट का अपीयर होना आपका बहुत ज़रूरी है, आपको गेट देना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे पोस्ट नंबर जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, तो उनके लिए भी आपका गेट और आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है आईटी प्रोफाइल का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका एम्स यानी मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है, और आपका गेट अपीयर का होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसे आपका मैक्सिमम जो एज होना चाहिए, जो कि आपका 1 मई में आपका एज होना चाहिए मैक्सिमम, जैसे आप 27 मैक्सिमम हो सकता है। इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो और आपको OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर तक, और SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इनकेस यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट है जनरल OBC, तो आपके 300 यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फ़ीस है। इनकेस अगर आप SC/ST, PWD और वुमन कैंडिडेट है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस आपको अप्लाई करना आपके लिए नहीं चाहिए। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जॉब लोकेशन में जैसे कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि इंडिया में कहीं पे भी आपका यहाँ पे जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होगी जिस क्षेत्र में, तो वहाँ आपको कहीं पे भी इंडिया में आपका जॉब मिल जाएगा, ये आपका पोस्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पे ऐसा व्यू पे हम क्लिक करते हैं अप्लाई एप्लीकेशन पे, जो है ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसकी जो पूरी डिटेल्स जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली इसका होम, अबाउट अस, बिजनेस इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, टेंडर, विलिजेंस, पब्लिक इंफॉर्मेशन, सब ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, अगर आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था उन्होंने, जैसे कि फरवरी में जारी किया था, 16 फरवरी को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बेस्ट थिंग जो है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते समय आप कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म फिल करिए। जैसे कि यहाँ पे आपका अनरिजर्व का कैटेगरी 3 है, EWS का कैटेगरी 0 है, जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हो, OBC, SC/ST और जो PWD कैंडिडेट है, तो अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी पहले चेक करेगा आप यहाँ पे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि इनकेस अगर आप उसका फॉर्म फिल करें लेकिन आपका कैटेगरी का वैकेंसी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए फॉर्म फिल करते समय ये बात ध्यान से रखिए। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि आपका गेट अपीयर आपका होना चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए आप गेट 2024 में टेस्ट पेपर के लिए। तो इसके लिए आपका जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आप, तो मोस्ट ऑफ द जो
कैंडिडेट से उनको गेट के बारे में पता है, तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट गेट देते हैं। तो एलिजिबल होने चाहिए आप गेट 2024 में। तो यही उसका एक मेन क्राइटेरिया है। और आपका ऑब्वियसली इंजीनियरिंग है और जो मेंशन किए गए जो ब्रांचेस है तो उनका यहाँ पे स्पेशली आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि इसका जो डेट स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे कि 2 अप्रैल से ये फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है जब आप फॉर्म फिल करने का जो आवेदन है, लास्ट आप जैसे कि 1 मई से पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देर मत करें ज़्यादा, जैसे ही 2 अप्रैल हो जाएगा तो वैसे आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में हम पे स्केल के बारे में जानेंगे, आपका सैलरी कितना हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी E1 लेवल, तो जैसे यहाँ पे 40,000 से लेके माइनस आपका 3% आपका रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ से लेके आपका 1,40,000 तक आपका सैलरी रेंज रहेगा यहाँ पे। और जो भी डिडक्शन है आपका PF रहेगा, ग्रेजुएटी रहेगा, सोशल सिक्योरिटी, HRA, बेसिक HRA, बेसिक पे, ये सब आपका डिडक्शन होके आपका 3% डिडक्शन हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जरा आपका गेट का जो परफॉर्मेंस रहेगा, गेट का जो स्कोर रहेगा, उसके बेसिस के ऊपर आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यूज़ रहेंगे, इंटरव्यूज़ होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको वो जॉइनिंग लेटर दे देंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस है और काफ़ी जैसे कि वैकेंसी निकलती जा रही है यहाँ इन्होंने। और जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट है तो वो तो आप आवेदन कर ही लो इसमें, क्योंकि काफ़ी अच्छा है एयरपोर्ट अथॉरिटी का इंडिया में आप यहाँ फॉर्म फिल करने के लिए। तो अप्लाई किस तरह से करना है, तो जैसे कि 2 अप्रैल के बाद फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो अप्लाई नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये अप्लाई नाउ का रिक्रूटर का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने बताया अभी फॉर्म ओपन नहीं है, लेकिन 2 के बाद यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एक, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लिंक, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक, वैसे ऑब्जेक्टिव लिंक, क्लिक है, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया है। तो जैसे ही 2 अप्रैल के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे तो वैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर पे अगर क्लिक करोगे, वहाँ पे अगर उन्होंने लिंक दिया है तो उस पर अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका बस बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे आपका एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन के बारे में। तो यही सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स लगेगा, आपका एग्जैक्टली आपका डॉक्यूमेंट जो आपने आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, जो आपका अभी तक का जो मार्कशीट है आपका, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही में जैसे आपने गेट अपीयर है, आप गेट के लिए आपका गेट का फॉर्म के बारे में यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इनकेस अगर वहाँ पे पूछते हैं अपलोड करने के लिए तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नॉर्मल आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो इन केस अगर कुछ भी फॉर्म फिल करते समय कुछ क्वेरी आते, कुछ डाउट्स आते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम जल्दी ही आपके सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू।